प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक जंगल में एक सेब का पेड़ और आम का पेड़ रहा करते थे। सेब का पेड़ बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। वो किसी को भी अपनी शाखों पर बैठने नहीं देता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी थका हारा आया। बूढ़ा आदमी सेब के दरख्त के नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। तभी सेब का पेड़ बोलने लगा। हे बूढ़े आदमी, तुम हट जाओ यहाँ से। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई मेरे पास आकर बैठे। जाओ यहाँ से। लेकिन वो बूढ़ा आदमी नहीं हटता। सेब का पेड़ गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर सेब फेंकने लगता है। अरे, इतनी ज़ोर से मारा है। जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो तुम। मेरा सर। सामने खड़ा आम का पेड़ ये सब देख रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक दिन बंदरों का झुंड अपने घर की तलाश के लिए निकला और उन्हें सेब का घना दरख्त दिखा। उनमें से एक बंदर बोला, भाइयों, जरा देखो इस दरख्त को। ये कितना खूबसूरत और घना है। मुझे तो लगता है हमें इसी पर अपना घर बनाना चाहिए। चलो इससे जाकर पूछते हैं। सारे बंदर सेब के दरख्त के पास पहुँचे और सेब के दरख्त से पूछा, ए घने खूबसूरत दरख्त, क्या हम आपकी शाखों पर अपना घर बना सकते हैं? हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। आप इतने घने और खूबसूरत हो कि दूर से ही हमने तो यही फैसला किया कि हम आप ही के दरख्त पे अपना घर बनाएंगे। क्या तुम लोग मेरी शाखों पे घर बनाओगे? बिल्कुल भी नहीं। चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? हमने तो सिर्फ घर का पूछा था। अगर आप नहीं देना चाहते तो हम चले जाते हैं यहाँ से। चलो अब जाओ यहाँ से। मेरे पास ज़्यादा फजूल वक्त नहीं है तुम लोगों के लिए। उनमें से एक बंदर आम का दरख्त देखता है और वो सारे भागे भागे आम के दरख्त के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हम आपके शाखों पर घर बना सकते हैं? ए आम के पेड़, क्या हम आपकी शाखों पर रह सकते हैं? आम का पेड़ उन्हें हाँ कहता है और सारे बंदर आम के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं और मज़ेदार रसीले आम खाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे उस आम के पेड़ के ऊपर। एक दिन दो लकड़हारे जंगल में दरख्त काटने आए। उन दोनों को आम का पेड़ दिखा। वो जब उसके करीब गए तो बंदरों को देखकर वो लोग डर गए। अरे नहीं, यहाँ तो इतने सारे बंदर हैं। अगर हमने ये दरख्त काटा तो ये बंदर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अब हम ये दरख्त नहीं काट सकते। वो दोनों लकड़हारे सेब के दरख्त के पास पहुँचते हैं और वहाँ किसी को भी ना पाकर उसे काटने लगते हैं। सेब के पेड़ को दर्द हो रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कोई बचाओ, कोई बचाओ, मुझे दर्द हो रहा है। ये लोग मुझे काट रहे हैं। कोई तो बचाओ। दूसरी जगह आम का पेड़ ये सब देखकर बंदरों से कहता है, मेरे दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने मेरी मदद की है उसी तरह जाकर सेब की भी मदद करें। वो बेचारा मदद मांग रहा है। आम का दरख्त, आप कह रहे हो इसलिए हम जा रहे हैं, वरना उसने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था बिल्कुल। सारे बंदर सेब के दरख्त के पास जाते हैं और सेब के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते हैं और सेब निकाल कर लकड़हारों को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से लकड़हारे वहाँ से भाग जाते हैं। सेब का दरख्त बंदरों से कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं घमंड में पागल हो गया था। मुझे माफ़ कर दो। और मैंने सब देखा आम का दरख्त। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अंजाम बहुत बुरा होता है।